हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना? तो देखिए, मैं 14 जीपीएससी का क्लास अभी स्टार्ट करी हूँ। कि जितना भी आप जो भी देना चाह रहे हैं अभी, 14 जीपीएससी आने वाला है और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए झारखंड स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंस है। और आप इसको पढ़िए और अभी से, क्योंकि देखिए एट ए टाइम कुछ भी नहीं होता। आप पहले से तैयार रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हमेशा कुछ कुछ मार्क्स के लिए आप पीछे हटते जाएंगे। और झारखंड का हाल तो जान रखें। वहाँ तो सबसे देखिए कंपटीशन आज हार्ड नहीं है, बट एक करप्शन है जो इस कंपटीशन को और हार्ड कर देता है। आज भी लोग पहले से कम ही मेहनत करते, क्योंकि आजकल देखिए ऑनलाइन क्लासेस हो गए, बुक्स अवेलेबल हो गया, बट आसानी से कर सकता है। बट एक करप्शन भी है। मान लीजिए पहले सिलेक्शन 102 मार्क्स में होता था, तो अब 140-44 पड़ जा रहा है। बट इसको पार करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। दो पेपर में, एक में 90 जीके होता है, 10 इसमें आएगा, और दूसरा पेपर में 100 मार्क्स का 110 नंबर का आपका झारखंड स्पेशल होगा। तो जेपीएससी का बात बता रहे हैं, और बाकी में देखिए सब में अलग अलग है। अब मगर देखिए इसका वेटेज तो रहता है 30, 40, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। इससे कहीं भी कोई भी एग्जाम झारखंड स्पेशल झारखंड के एग्जामों में नहीं आता है ना। तो जो जेपीएससी या झारखंड से बिलोंग करते हैं, या फिर जो भी दे रहे हैं, यूपी बिहार, जो भी हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश मीडियम वाले, जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो ये हमारे क्लासेस को अटेंड करें और देखें कि क्या आपको इससे बेनिफिट मिलता है ना। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जो भी जुड़ेंगे, मुझे नहीं लगता उसको क्वालिफाई करने में, झारखंड स्पेशल में खास करके, या फिर मार्क्स प्लस करने में कम, मतलब कि कोताही होगा, है ना। मतलब कि कम पड़ेगा। आप एक बार मेरे क्लासेस को करते जाए, अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाए और उसको रिवीजन करते जाए, ठीक है। तो चलिए, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते रहे, सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहे, है ना। सकारात्मकता ही वो ऊर्जा जो हमें हर परिस्थिति से लड़ने का एक पावर देती है, शक्ति देती है ना। तो इस शक्ति को बनाए रखें। तो स्वागत है आप लोगों को AFT एडू बूस्ट में, ठीक है। ये स्पेलिंग है हमारे चैनल का। और ये क्लासेस मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डालती हूँ। तो जो भी हमारे व्यूवर वहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे क्लासेस एक जगह इकट्ठा नहीं होता है, बट हमारे फिर यूट्यूब चैनल में आके सारे क्लास एक साथ जीके का भी क्लास है। मैं पढ़ाती हूँ। देखिए, कोई टॉपिक उठा के देखिए कि मैं अच्छे से करवा रखी हूँ, आप एक बार देखेंगे जाके, है ना। जीके का क्लास, ज्योग्राफी और पॉलिटी का मैं काफ़ी करवा दी हूँ, तो वो भी जाके देखेंगे। और ज्योग्राफी का भी क्लासेस विथ मैप के साथ समझाई हूँ। तो जो भी व्यूवर है, आप लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आज झारखंड का प्रशासनिक परिचय, इसके मैं 2-3 क्लास ले ली हूँ मैप का। और उसके ऑब्जेक्टिव देखिए, मुझे ना देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव कराने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप जो सब्जेक्टिव पढ़े ना, तो अगर जैसे सब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव कीजिएगा ना, तो आपका ना, मान लीजिए कि सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ के 50% एक बार में कवर करेंगे, अगर प्लस ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, तो 80% कवर हो जाएगा एक ही बार में, है ना। तो ये आसान करने के लिए मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, है ना। तो वो मेहनत का लाभ उठाएं आप लोग, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लास में मैं स्टार्ट करती हूँ। आज झारखंड के प्रशासनिक परिचय बताएंगे आपको, है ना। और इसके कितने मंडल और कौन से मंडल, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कब कब बना है। देखिए, पूछता है हर एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे हमसे, कोशिश तो हमेशा यही रहना चाहिए, है ना। तो क्या कह रहा है, देखिए, ये झारखंड गठन के समय कभी कभी जिलों की संख्या कितनी थी? 18, है ना। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? 24 है ना। तो कितने जोड़े हैं? तो छः छः और जिले बने हैं। तो उसमें देखेंगे 6 जिले वो कौन कौन से हैं और कब कब बने हैं, है ना। और कौन से परमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, कौन सा परमंडल क्या कहलाता है ना। वहाँ मैं मैप में बताई हूँ, बट वहाँ मैं बहुत अच्छे से क्लियर नहीं करी हूँ। बट इस बार मैं, क्योंकि ये परमंडल प्रशासनिक परमंडल वगैरह है, तो मैं यहाँ मैं अच्छे से बताऊँगी, ठीक है जी। ओके। तो प्रमंडल की संख्या कितना है? 5 है। तो वो कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, पलामू है, संथाल है, कोल्हान है ना। तो ये सब प्रमंडल है जो अभी मैं नीचे बताऊंगी। वर्तमान में अनुमंडल, देखिए, परमंडल और अनुमंडल, परमंडल से छोटा क्या होता है? अनुमंडल। तो अभी अनुमंडल की संख्या वर्तमान में, देखिए, ये वर्तमान में है। और राज्य गठन के समय भी पूछ लेता है कभी कभी। तो राज्य गठन के समय परमंडल कितने थे? 33 था, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? 45। तो चलिए, मैं रेड कलर ले लूँ ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है जी। ओके। तो अब राज्य गठन के समय अनुमंडल की संख्या कितनी थी? तो ये था 33, ठीक है। ओके। और ब्लू ले लूँ क्या?
चलिए। तो राज्य गठन के समय प्रखंडों की संख्या कितना था? ये अनुमंडल 33 थे और अभी अनुमंडल की संख्या कितना है? 45। तो दोनों याद रखेंगे कि गठन के समय कितना था और अभी कितना है। और प्रमंडल की संख्या 5 है ना। और राज्य गठन के समय प्रखंड की संख्या कितना था? 212 है ना। और आगे देखेंगे कि वर्तमान में प्रखंड कितने हो गए? तो 264। और लातेहार जिला जो गारू प्रखंड से अलग होकर 264 हुआ। देखिए पहले तो कितना था? 212। जो बना है लास्ट जो प्रखंड बना है, सरयू बना है ना, तो ये गारू प्रखंड का है ना। तो ये कभी कभी पूछ लेगा कि 264वां कौन सा है। ठीक है जी। ओके। तो और अधिसूचित प्रखंड कितने हैं? 131 है। और ग्राम पंचायत की संख्या देखिए 4345 है। ठीक है, याद रखेंगे। और अधिसूचित पंचायत कितने हैं? 2074। ठीक है। गांव की संख्या कितना है? तो ये इंपॉर्टेंस है, कभी कभी पूछ लेगा। 32,620। ठीक है। और जिला परिषद कितने हैं? 24 जिले और जिला परिषद भी 24 होगा। ठीक है। और जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। ठीक है। नगर निगम कौन कौन से? नगर निगम 9 है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ये नगर निगम कौन कौन से है। तो मैं बता दूं, रांची पहला है। रांची सबसे पहले झारखंड का नगर निगम जो बना था वो बना था 1869 ना, 69 में, ये रांची का। दूसरा कौन सा है जी? दूसरा आपका हो जाएगा धनबाद। ठीक है, याद रखेंगे कि न कभी कभी पूछ लेगा कि नगर निगम है, 4-5 दे दिया, किसमें इनमें है कि नहीं है, तो वैसे याद रखेंगे ना। तो ये हुआ 1 फरवरी 2006 को इसका गठन हुआ। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा नगर निगम है यहाँ पे देवघर। ठीक है। देवघर कब बना था? तो 26 जून 2010 में। ये डेट भी लिख लेंगे। चौथा कौन सा है जी? मैं इधर बता देती हूँ। चौथा है आपका हजारीबाग, है ना। देखिए हजारीबाग में पहले नगर पालिका थी, बट ये नगर निगम कब बना था? तो 2015 में। ठीक है। पांचवा आपका हो जाएगा, पांचवा कौन सा है? आदित्यपुर ना। तो ये भी 2000 आदित्यपुर पूर्वी सिंहभूम में है। और ये भी 2015 में बना। पांचवा कौन सा हो जाएगा जी? चास बोकारो सुने हैं? बोकारो, चास बोकारो। तो ये भी कब बना था? 2015 में। देखिए सीक्वेंस कभी दे देगा तो कब बना था। तो चास वाला जब बना था ना, ये आदित्यपुर चास, ये 9 फरवरी को बना था। ठीक है, ये डेट रख लेंगे याद। उसके बाद छठा, देखिए छठा यहाँ लिख देती हूँ मैं। छठा कब बना था? यही मेदिनीनगर है ना। मेदिनीनगर, पलामू मेदिनीनगर है ना, पता है ना आपको। तो ये बना था 1 अगस्त 2017। ठीक है। ये सीक्वेंस में भी देखिए, ये 15, 15, 10, 6, ये सबसे पहले कौन सा बना? तो ये रांची बना है ना। तो ये सब याद रखेंगे। और सातवां है मानगो। ये बना था 11 अगस्त। देखिए इससे पहले सीक्वेंस मेदिनीनगर, उससे पहले 1 अगस्त था। और मानगो है 11 अगस्त 2017। ठीक है। फिर आठवां है गिरडी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गया। ये छठा हो जाएगा, ये पांचवा, ये सातवां, और ये आठवां, ये हो गया नौवां। तो ये हो गया गिरिडीह, है ना। गिरिडीह। और ये कब बना था? 19 सितंबर 2017। देखिए अब अगर आपको सीक्वेंस में लगाने मिलेगा तो 7, 8, 9 में देखिए मानगो 2017 11 अगस्त। मेदिनीनगर पहले हुआ 1 अगस्त 2017। मानगो हो गया आपका 11 अगस्त 2017। और गिरिडीह हो गया 19 सितंबर 2017। तो ऐसे आप कॉपी देखिए, जब झारखंड का पढ़े ना तो एक नोट्स बनाते जाए, पतला पतला छोटे छोटे लिख लिख के, ताकि आप कहीं भी चलते फिरते ना आप याद कर सके। ठीक है। तो ये हो गया आपका नगर निगम था। और नगर परिषद 20 है, ये भी याद रखेंगे। नगर पंचायत भी 20 है। अधिसूचित समिति क्षेत्र है, एक ही है, वो है जमशेदपुर। ठीक है जी।
और एक छावनी बोर्ड की संख्या कौन सा है? रामगढ़। ठीक है, एक ही छावनी बोर्ड है, वो है रामगढ़। तो ये सब याद रखेंगे। चलिए, तो देखिए झारखंड के 5 प्रमंडल है। मैं एक क्लास में मैप में दिखा दी हूँ। तो ये पांचों प्रमंडल कौन सा है? ये है उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, ये है संथाल रगना। ठीक, ये है, अब देखेंगे, ये है परमाणु। मुझे ना हमेशा परमाणु आ जाता है। तो ये है पलामू प्रमंडल। ठीक है जी। और ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक, और ये हो गया संथाल लिख दी, ये हो गया कोल्हान क्षेत्र ना, कोल्हान मंडल। अभी देखेंगे कि इनका तो मुख्यालय भी होगा ना। तो रांची, देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये रांची है, ये स्टार में बता दे रही हूँ, है ना। और हजारीबाग, और उत्तरी छोटा नागपुर का ये है हजारीबाग। ठीक, और पलामू का है मेदिनीनगर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरे प्रमंडल कहाँ पे है उसका। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय का है तो मेदिनीनगर हो गया, और दक्षिण छोटा नागपुर का रांची हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग हो गया, और संथाल परगना का हो गया दुमका। देखिए दुमका है ना। और कोल्हान क्षेत्र का हो गया चाईबासा। देखिए ये हो गया चाईबासा। ठीक है, तो ये पांचों प्रमंडल का हो गया। अब देखिए कंफ्यूज कहाँ कहाँ करेगा आप लोगों को कि जो ये है जैसे कि यहाँ पे है तो परमाणु, सॉरी हमेशा परमाणु, सॉरी माफ़ करेंगे मुझे। तो ये सबसे बड़ा ये उत्तरी छोटा नागपुर है। अब देख लेंगे कौन कौन से कितने कितने डिस्ट्रिक्ट है, मैं बता दी हूँ। देखिए संथाल परगना में देवघर आएगा, दुमका आएगा, गोड्डा आएगा, पाकुड़ आएगा, साहेबगंज आएगा, जामताड़ा। देखिए मैं मैप में बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, मैप का क्लास में पहले ले चुकी है, आप जाके देख लेंगे जो नहीं देखे है ना कि कौन सा। देखिए दुमका का 2 राज्य के साथ लगता है, बिहार के साथ लगता है, और वेस्ट बंगाल के साथ रहता है। सरायकेला किसके साथ रहता है? सरायकेला खरसावां उड़ीसा के साथ लगता है, वेस्ट बंगाल के साथ है। सिमडेगा का इसका छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ। तो और इसका जो गढ़वा है 3 राज्यों के साथ, बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, और छत्तीसगढ़ के साथ। ये ना आप जाके देखेंगे। और कौन है, कौन जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो किसी के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करते, तो लोहरदगा है और ये खूंटी है। ठीक, तो ये सब आप जाके वहाँ देखेंगे। मैं बार बार बात नहीं ये मैं पढ़ाऊँगी। तो इसमें सिर्फ देख लेंगे कि इसमें 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 7 है, 7 है ना। तो ये हो गया चतरा, हो गया कोडरमा, हो गया गिरिडीह, हो गया धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग। तो कभी कभी पूछ लेगा कि कौन सा प्रमंडल में आता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा। तो इसीलिए मैं देखिए ये अच्छे से मैप लाई हूँ ताकि अलग अलग कलर में आपको याद करने में टाइम नहीं लगे, है ना। और देखते के साथ याद हो जाए। ठीक है, और दक्षिण छोड़ना वो रांची हो गया, लोहरदगा, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, खूंटी हो गया, है ना। और कोल्हान क्षेत्र में सरायकेला खरसावां पूर्वी और पश्चिमी। तो 3 3 इसमें है, इसमें 5 हो गए। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए, इसमें 6 हो गए, इसमें 7 हो गए, और इसमें भी 3 है। पलामू है, गढ़वा है, और लोहरदगा है। तो सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, है ना। तो ये याद रखें किस किस किसके साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर वाले में जाएंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा ये बताते जाऊंगी कि जो राज्य बने हैं वो कब कब ये पूछता है, आप देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो पहला क्या है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में, जिसमें 5 जिला भी मैं बताइए ना कौन कौन से जिला आएंगे। चलिए मैं रेड कलर का ले लेती हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये 5 है। तो ये हम मैं खाली एक बता देती हूँ कि कौन सा राज्य का गठन कब हुआ, ये याद रखने का चीज़ है। ठीक है जी। तो रांची का गठन कब हुआ था? देखिए छोटा नागपुर में 5 है, कौन कौन से है? रांची है, सिमडेगा है, खूंटी है, लोहरदगा है, और गुमला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा। तो रांची का गठन हुआ था 1899 में। ठीक है, तो और फिर आपका आ जाएगा सिमडेगा। खाली ये देख लेंगे गठन कब कब हुआ था। तो इसका हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। ठीक है, हम नोट करते जाएंगे, या फिर पीडीएफ निकाल के आप इसी में पीडीएफ बोलिएगा तो मैं दे दूंगी। तो ये किससे सिमडेगा किससे अलग हुआ था, है ना। तो ये मैं अभी नीचे बताऊंगी। फिर बना था, फिर है एक खूंटी। खूंटी कब अलग हुआ था? तो खूंटी अलग हुआ था, मतलब खूंटी बना था 12 12
दिसंबर 2007 को, ठीक है। डेट याद रखेंगे। लोहरदगा कब बना था? लोहरदगा बना था आपका 18 मई 1983। और गुमला कब बना था? देखिए ये भी 18 मई 1983। तो कभी कभी देगा कि लोहरदगा और गुमला कब बने थे, तो ये याद रखेंगे। ये दक्षिणी छोटा नागपुर का डिस्ट्रिक्ट है, और वो कब कब बने थे वो मैं बता दी हूँ, ठीक है। अब चलेंगे हम उत्तरी छोटा नागपुर में, है ना। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जो है वो 7 जिले हैं ना। देखिए ये कौन कौन से? हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, ठीक है, और फिर चतरा हो गया, धनबाद हो गया। मैप आप देखेंगे किसके साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। रामगढ़ हो गया। तो देखेंगे कि जो हजारीबाग का गठन हुआ था वो 1833, काफ़ी पुराना डिस्ट्रिक्ट है। 33-34 जो भी है, अगर 34 शायद 33-34 में हुआ था। और कोडरमा का कब हुआ था? 10 अप्रैल 1994 में, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब चतरा कब हुआ था? चतरा का देखिए 29। देखिए ये डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ना पूछ लेता है, 3-4 दे देगा, या फिर तो उसमें मिलाने के लिए दे देगा, या फिर पूछ लेगा डायरेक्ट किसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। फिर चतरा, फिर हो गया धनबाद। धनबाद का कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1956 में, या फिर कभी कभी दे देगा 3-4 की सीक्वेंस लगाइए तो याद रहेगा डेट। और बोकारो का कब हुआ था? 1 अप्रैल, क्या हो रहा है भाई, 1991 में, ठीक है। और गिरिडीह का हुआ था 4 दिसंबर ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, दिसंबर 1972। ये भी काफ़ी पुराना है। और रामगढ़ तो रिसेंट हुआ है 12 दिसंबर 2007 में बना था। तो अब देख लेंगे, अब नोट कर लेंगे कि हजारीबाग 1833-34 में बना था। कोडरमा क्या बना था? 94 में बना था 10 अप्रैल को। और चतरा बना था 29 मई 1991 को। और धनबाद 20 अक्टूबर 1956 को। और बोकारो 1 अप्रैल 1991 को। और गिरिडीह 1972 बना था 4 दिसंबर को। और रामगढ़ बना था 12 दिसंबर 2007 को। ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें उत्तरी छोटा नागपुर के हैं ये डिस्ट्रिक्ट, और इतने इतने में ये बने थे, ठीक है जी। अब आप आ जाइए परमाणु परमंडल, सॉरी माफ़ करेंगे मेरी आवाज़ बार बार। ये 3 जिले हैं, परमाणु, पलामू, परमंडल, ठीक है। तो पलामू कब बना था? तो पलामू आपका देखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ लिख देते ना, एक, सिर्फ जन लिखने से आप याद हो जाएगा ना, जनवरी 1892 में, ठीक है। पलामू भी काफ़ी पुराना डिस्ट्रिक्ट है, 92 में। अब लातेहार कब बना था? लातेहार तो रिसेंट ही बना है। तो लातेहार कब बना था? 4 अप्रैल 2001 में, ठीक है। अब गढ़वा, गढ़वा भी काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना ही फिर भी है, 1 अप्रैल 91 में ना। तो देखिए ये पलामू परमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, और तीनों कौन कौन से हैं? पलामू हो गया 1 जनवरी 1892 में, और लातेहार हो गया 4 अप्रैल 2001 में। ये दिख रहा है ना, यहाँ दिख लेती हूँ, 2001, ठीक है। और गढ़वा हो गया 1 अप्रैल 1991। अब एक संथाल परगना ना, तो संथाल परगना में देखिए 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 6 कौन से? दुमका, दुमका है ना। तो दुमका कब बना था? दुमका बना था 1855 में, ठीक। फिर गोंडा बना था 25 मई 1983,
ठीक है जी। मिटा के इसको फिर से अच्छे से कर देती हूँ। उन्नीस ठीक है। एक बार दो बार देख लेंगे, याद रखना जरूरी होता है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ देता है ना। और ये हुआ था 28 जनवरी 1994, ठीक है। और पाकुड़ कब बना था? पाकुड़ बना था 28 जनवरी को ना, नहीं सॉरी माफ़ करेंगे, जो देवघर है वो देवघर बना था 1 जून को, ठीक है, जनवरी नहीं, ठीक है जी। उल्टा पुल्टा लिखा है ना। देवघर बना था 1 जून 1983। पाकुड़ बना था, देखिए पाकुड़ ना रिसेंट बना हुआ, पाकुड़ बना था 28 जनवरी 1994 में। जामताड़ा बना था 26 जनवरी, ये है 26 अप्रैल 2001 में। फिर साहेबगंज कब बना था? साहेबगंज बना था 17 मई 1983 को। तो देख लीजिए ये संथाल परगना का है, एक ही जगह सब मैं कंबाइन कर दी हूँ। संथाल परगना प्रमंडल है जिसमें छः जिले हैं। और कौन दुमका बना था 1855 में, गोंडा बना था 25 में 1883। देखिए ये नहीं याद रहेगा, कम से कम ये रखिए, ठीक है। और देवघर और गोंडा एक ही साथ बने थे, आगे पीछे थोड़ा, ये पहले बना था ये बाद में बना है। पाकुड़ 28 जनवरी 94 में बना है, ठीक है। जामताड़ा 26 जनवरी 26 अप्रैल 2001 को बना है। और साहिबगंज 17 मई 1983 में बना है, ठीक है। आप एक बच गया कोल्हान क्षेत्र, जो कोल्हान प्रमंडल है उसमें भी 3 है, और पलामू में भी है ना। तो पश्चिमी सिंहभूम कब बना था? पश्चिमी सिंहभूम बना था 16 जनवरी 1990 में, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम कब बना था? तो पूर्वी सिंहभूम में 16 जनवरी, ये भी दोनों साथ साथ में बने थे, ठीक है। 16 जनवरी 1990 में ही बने थे, ठीक, 1990 लिख लीजिए, ठीक है। और सरायकेला खरसावां रिसेंट बना है, तो ये कब बना था? इसका देखिए 2 डेट है, कोई भी एक आएगा तो दे दीजिएगा, 1 या 30 अप्रैल 2001 में, ठीक है। अब हम बताएंगे कि कौन सा किसके किसके साथ अलग होके बना है, ठीक है। तो ये प्रमंडल आप याद रख लेंगे, और नोट अगर नोट है तो आप करते जाएंगे। देखिए मैं सबके साथ में ही लिख दी हूँ कौन प्रमंडल किसके साथ मैच करता नहीं करता है ना। तो अभी देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं लाई हूँ। देखिए लातेहार कब बना था, तो यहाँ मैं डेट लिख देती हूँ, लातेहार बनने का डेट क्या है। तो ये बना था 4 अप्रैल। कभी सीक्वेंस में बना रहे थे 2001, और ये किससे अलग हुआ था? तो ये हुआ था पलामू से, अभी हम नीचे दिखाएंगे, ठीक। और जामताड़ा था 26 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2001, ठीक है। और ये हुआ था अलग दुमका से। सिमडेगा गुमला से अलग हुआ था, और ये कब बना था? 30 अप्रैल। एक ही जगह रख दी हूँ मैं ताकि आपको सीक्वेंस लगाने में 2001 में ये पूछ चुका है। और सिमडेगा किससे अलग हुआ था? तो ये हुआ था गुमला से, ठीक है जी। और सरायकेला खरसावां हुआ था ये हुआ था 30 अप्रैल, 1 या 30 अप्रैल कभी भी आप कर लेंगे, 1 या 30 अप्रैल 2001 में। और ये किससे अलग हुआ था? ये पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ था, ठीक है। फिर है खूंटी रांची से हुआ था, और ये कब अलग हुआ था? 12 सितंबर 2001
7 और ये हुआ था रांची से, ठीक है। और रामगढ़ हजारीबाग से हुआ था, और ये भी 12 सितंबर को हुआ था 2007 में। तो सबसे नया कौन सा है, सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रामगढ़, ये 24वां डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये अभी यहाँ सीक्वेंस बिठाएंगे तो हो जाएगा। अभी देखेंगे 18 जब राज्य अलग हुआ था तो ये हजारीबाग से हुआ था, ठीक है जी। तो ये हजारीबाग से हुआ था। तो आप देखेंगे, देखिए उधर 18 था, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये कौन सा लातेहार कौन सा हो जाएगा, ये 19वां राज्य हो जाएगा। जामताड़ा 20वां, देखिए 4 अप्रैल, 26 अप्रैल, 30 अप्रैल, तो कभी कभी बोल देगा कि 4 कौन से डिस्ट्रिक्ट एक ही ईयर में, या फिर इसमें सीक्वेंस दे देगा ना कि पहले कौन हुआ ये तीनों चारों में से, और किससे किससे अलग हुआ। मान लीजिए सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से हुआ, सिमडेगा गुमला से हुआ, जामताड़ा दुमका से हुआ, लातेहार पलामू से हुआ, रामगढ़ हजारीबाग से हुआ, खूंटी रांची से हुआ, है ना। तो देखिए ये 20 हो गया, 21 हो गया, और ये 22 हो गया, ये 23वां है, सॉरी माफ़ करेंगे, 19, 20, 21, 22, 23, और ये कैसे हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 18, ये कैसे हो गया भाई, खूंटी कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक ही साथ, तभी तो कन्फ्यूज हो रही है। ये 23 हो गया, और ये 24वां। तो देखेंगे कि 19वां लातेहार है, 20वां जामताड़ा है, 21वां सिमडेगा है, और 22वां है सरायकेला खरसावां है, और 23वां खूंटी है, और 24वां है रामगढ़, ठीक है। तो ये कौन कौन सा, एक ही जगह देखिए मैं कि कौन किससे अलग हुआ था, मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगी। देखिए ये खूंटी ना रांची से अलग हुआ था, ठीक है, और कब अलग हुआ था मैं बता दी हूँ। और जो लातेहार ये है हुआ है पलामू से, ये इससे निकला है, ये पहले इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। तो ये पहले इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, तो ये इससे होके निकला है। और ये जो गुमला है, सिमडेगा निकला है, ये गुमला से होके निकला, ठीक है, देखिए, है ना। और फिर खूंटी है, ये इससे निकला, और पश्चिमी सिंहभूम से ये सरायकेला खरसावां निकला, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। और दुमका से, दुमका किससे कौन सा था, जामताड़ा ना, देखिए यहाँ पे जो जामताड़ा था वो दुमका से निकला, ठीक है। जो ये डिस्ट्रिक्ट बना ना, तो ये दुमका से निकल के बना, ठीक है, ये दुमका से। और कितने हो गए, ये 1, 2, 3, हाँ, और एक निकला रामगढ़, देखिए ये रामगढ़, ये हजारीबाग है, तो ये रामगढ़ ना, ये हजारीबाग से होके निकला है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आप ये दे दी मैं कि जो पलामू लाते हैं आर है, ये इससे निकला, और गुमला से सिमडेगा निकला, और सरायकेला वेस्ट पश्चिमी सिंहभूम से, और जामताड़ा है दुमका से, और जो रामगढ़ है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट बने बाद में, पहले शुरू में 18 थे और 6 बने ये, है ना। दुमका सबसे पहले कौन सा लातेहार बना ना, देखिए यहाँ पे लातेहार बना, फिर जामताड़ा बना, फिर सिमडेगा, फिर सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। तो 24वां सबसे नया, 23वां खूंटी पूछ लेगा, फिर 24वां ऐसे कर पूछ लेगा, है ना। तो देखिए अगर ये गठन और ये सब याद रख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन और आपसे छूटेगा इससे रिलेटेड, है ना। यहाँ पे सारा मैं बता दी हूँ, तो ध्यान देंगे आप। कौन कौन सा प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ है ये मैं बता दी हूँ, ठीक है। तो चलिए तब तक अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो 24वां दिन में सुनने में आ रहा है कि SDM का पोस्ट भी झारखंड आ रहा है। तो ये मौका ना जाने दें, जो तैयारी कर रहे हैं उसे अभी से लग जाइए, तो मुझे नहीं लगता रुकेगा आप लोगों को, है ना। तो तब तक अपने फैमिली का ध्यान रखें, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेहनत करते रहिए अपने ड्रीम को पाए, ताकि जो आने वाला कल है वो आपका ब्राइट हो, है ना। चलिए, नमस्कार।